करना चाहिए, पर नेता नहीं करते, नहीं करते। नेता लोग स्कूल बनाते हैं अपने खुद का, से आया बताओ, हैं कहां से? आप लोग ना नकल बहुत करते हैं। मुसलमान बोले अम्मी, अम्मी जान, तो तुमने पकड़ लिया मम्मी। मुसलमानों क्या बोलते हैं अपनी माँ को? अम्मी जान, तो वो अम्मी, तो आपने नकल कर ली मम्मी, क्योंकि तुम गुलाम थे ना मुगलों के, तो गुलामी का भाषा जाए कहां? गुलामी तुम्हारे खोपड़ी में, अभी भी तुम गुलाम ही हो, अभी तुम्हारे अंदर जो खून है ना वो गुलामी वाला ही है, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा गुलाम थे, तो अभी भी वो खून घूम ही रहा, फिल्टर नहीं हुआ अभी तक, अभी ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं, 80 साल ही तो हुए, लगभग 80 वर्ष, अभी वो गुलामी का भूत उतरा नहीं है। अम्मी से मम्मी पकड़ लिया, मम्मी नहीं मां, मैया, पापा नहीं पिताजी, बाबूजी। सही बोलो, गलत नहीं। सही है जो हम कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? पापा मम्मी सही है कि गलत है? हमारे यहां संस्कृत में क्या बोला? त्वमेव माता, त्वमेव माता च पिता, माता पिता बोला गया है, माता और पिताजी बोलिए, माताजी बोलिए, मैया जी बोलिए, बाबूजी बोलिए, ये सही है। पापा एक प्रकार की गाली है। मम्मी, मम्मी मतलब मरी हुई स्त्री या पुरुष, बॉडी को मम्मी कहते हैं। मम्मी, कई बार जल्दी में आप क्या बोलते हैं? मम्मी कहाँ हो? और जिंदा ही मार डाला तुमने अपनी माँ को। तो आज से कितने लोग सुधार करेंगे मेरी माँ? और बच्चों को आजकल मैया ही सिखा दी, बोल बेटा मम्मी, बोल मम्मी। अब तुम ही तो सिखाई हो, बेटा बोल पापा। बाप को खुद गाली सुनने की आदत है, सिखाओ, और बाप पापा पापा पापा। पिताजी नहीं सिखा सकते थे? पिताजी। अब कितना जमाना बदल गया है, आजकल कोई बच्चा अपने पिता को पिताजी पिताजी कहे तो लोग हंसे, अरे पिताजी कह रहा, और पापा कहे तो खुश होते हैं। मतलब गाली सुनने की आदत हो गई है, गाली में गलत में खुश और सही में नाराज। देख तेरे संसार की हालत। अब क्या समझाए मैया ये बताओ? जहां आदत गलत सुनने की हो, अब शराब पीने वाले से कहते हैं भैया दूध पिया कर, तो वो कहता क्या बात कर रहे हो तुम, जबकि जान रहा है कि शराब गलत है। मतलब आज का युग ऐसा है कि गलत को सही कहने की कोशिश है, गलत को सही और सही को गलत। भगवान ने नामकरण संस्कार किया भगवान का। अब भगवान थोड़ा बड़े भये और भगवान की बाल क्रीड़ाएं, बाल लीलाएं स्टार्ट हो गईं। भगवान ने क्या लीला की? गोपियां शिकायत करती, मैया ना क्या चाहिए? गाय के थन कितने होते हैं? कितने थन होते हैं? 4 थन में 2 थन का दूध आप निकाल लो, मतलब ग्वाला निकाल ले, जो चराने वाला खिलाने वाला गैया को, वो निकाल ले, और बाकी 2 थन का दूध बछड़िया और बछिया और बछड़े को पिलाना चाहिए। गौरी गोपाल गौशाला में आज भी हमारे यहाँ बछड़े बछिया ही लगभग दूध पीते हैं। 1-2 थन हम लोग लगाते हैं और 2 थन का दूध गैया का बच्चा पीता है, आज भी पीता है, हमेशा ही पीता है। तो गाय के लिए, बछड़े के लिए भी दूध होना चाहिए, ये धर्म है। पहले घर घर गाय थी तो दूध की दिक्कतें नहीं थी, आज गाय कोई नहीं रखना चाहता, दूध सब पीना चाहते हैं। इसलिए आज भैंसों पर भी अत्याचार होता है। क्या अत्याचार? भैंसों का जो बड़ी बड़ी डेयरियां होती हैं
वहां इंजेक्शन से भैंसों का दूध निकाला जाए, इंजेक्शन लगा दिया, फिर उसका दूध आया, फिर वो वहां क्या क्या हम आपको बताएं। इसलिए कहते हैं जरूरतें कम करो। अच्छा ये बताओ, भारत का क्षेत्रफल तो उतना ही है, व्यवस्थाएं तो उतनी ही हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो बढ़ती हुई आबादी को हर चीज चाहिए, तो क्या करें? क्या करें फिर? दूध तो है नहीं, इसलिए बाजार में नकली दूध मिलता है, नकली पनीर मिलता है, नकली घी मिलता है, पकड़ा भी जाता है, नहीं पकड़ा जाता? नकली दूध पकड़ा, नकली घी पकड़ा। आप लोग अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करते हैं। भगवान क्या करते हैं? गोपियों के घर जाते हैं, मक्खन खा जाते हैं, गोपियों के घर जाते हैं, दही पी जाते हैं, गोपियों के घर जाते हैं, ग्वाल वालों को लेकर सब ग्वाल वालों को मक्खन खिलाते हैं। भगवान छोटे हैं और मक्खन खा रहे हैं, दही पी रहे हैं। ये दूध दही बहुत जरूरी है। यदि लड़कपन जवानी में दूध दही मिल जाए सही वाला, तो बुढ़ापे तक हड्डी मजबूत रहती है, कैल्शियम भरपूर मिल जाता है। आजकल लोग समझते नहीं हैं, खाना पीना गलत कर लिया और बाद में रोते हैं कि अब हमारे शरीर में हिम्मत नहीं है, हमारे शरीर में ताकत नहीं है। अरे शरीर में ताकत कहां से आएगी? ताकत का स्रोत है दूध दही। ताकत का स्रोत क्या है? और घी। ताकत का मूल स्रोत है घी, मूल स्रोत। आप कुछ मत खाइए, केवल घी पीजिए। जैसे सेना में जो भर्ती हो रहे हैं या होना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सेना में जब आप जाओगे तो वहां पर जब ट्रेनिंग आपकी होती है, ट्रेनिंग काल में बहुत अच्छा खाना पीना नहीं मिलता, हेल्दी खाना नहीं मिलता। मिल जाता है, दाल रोटी खा लो, उससे थोड़ी कुछ होना। वहां बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना भागना है, तो वहां घी पीना पड़ता है। यदि आपके पास टेक्निक है, मेरी बात समझ सकते हो तो समझो। एक लड़का था, वो गया सेना के लिए, उसने लगाया फोन कि भैया अब हम यहां रह ना पाएंगे, हम भर्ती तो हो गए हैं पर ट्रेनिंग निकाल नहीं पा रहे हैं,